बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे और आज का नया ब्लॉग करते हैं शुरू। आज ही शरीर साहब आए हुए हैं, इसका ब्लॉग ही शुरू किया। शरीर साहब का गुड्डा ही बताएंगे। ओए तो दसना सी ना करो जाके ले आना सी या लेकिन वो तो फट गया ना जरा उत्थे रहे है। होते ही किते ही ओए मारे गई जिते आई अच्छा वो आ जाना ने घर बच्चों ने आ जानी तो तक लवी। ये जी पतंग आई है इसके ऊपर तो इसने डोर ही काट लिया उसकी। इसके काम ये जी अच्छा साहब भी पतंग बना बच्चे आ गए ना घर फिर तुम दसेगा। और ये जी अपने अच्छा साहब भी बच्चे के साथ पतंग उड़ा रहे हैं। तो ट्यूशन नहीं गया आज? पेपर किस चीज़ है सुबह? केरा सुन किस शायद सुनना है? इस्लाम याद बड़ा आसान। ओए डोर सारी नु खलोंज पास रही नहीं इसके काम देखें। इसके पेपर शुरू है सलाना और काम इसके पतंग उड़ाने वाले हैं। तो है किदा सी वो पीछे ले दा ओए ते खलोंज पाना पैना निकलो। अच्छा जी अभी शाहजेब साहब ने एक पतंग तो वो था जो जहाँ से मीन लड़का उधर से उड़ा रहा था, इसने डोर यहाँ पे आई तो इसने पकड़ के डोर उसकी काट ली तो पतंग लूट लिया। एक वो हो गया, वो क्या ले इसने चोरी काट लिया पतंग, ठीक है। और एक पतंग ऊपर से काट के किसी से वहाँ से पीछे से आ रहा था तो उसकी डोर यहाँ पर थी तो उसने ये भी पकड़ लिया। अब शाहजेब साहब के पास 2 पतंग हो गए हैं जो आज इसने लूटे हैं। एक तो वो पीले वाला पहले वाला है ना, और 2 जो आज लूटे हैं, 3 हो गए हैं। 3 पतंग हो गया। मोमी कितने हैं? कहता है मोमी, जो मोमी है ना शापर वाला को मोमी कहते हैं, वो इसके पास हो गए हैं 8 और 3 11 पतंग हो गए हैं इसके पास। और ये देखिए पिन्ना भी इसका डोर का काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर इस पार पर नहीं गया आज? क्या दिया बाजी? अच्छा ते फिर दूजा छुट्टी करी तो मिस के कर दी है? नहीं एक छुट्टी करो कितना जुर्माना? आज छुट्टी करो कोई जुर्माना नहीं ते दूजा कोई पनिशमेंट तो देंदी होगी ना, कोई सजा वगैरह? क्या अस्पाला पढ़ना लिया दूजी वो जुर्माना को नहीं करती? जुर्माना कितना? ते जुर्माना ना दियो ते और उधर अलावा कितने? तू किते खाना है? फिर भी जगह दसना बावां लत्तां ते किथे हथ ला के दसना वाम नू के पता। अच्छा अच्छा ते छुट्टी क्यों करना मैं? मार एक ही है अच्छा ता नहीं छुट्टियां कर लेना तू एक कर लिया 2-3 और कर लो। मारते हो जी पैनी है। ठीक चल ज्यादा ना बता जाता रहनी है। इसका शाहजेब साहब का पतंग ये वाला है, ये शापर वाले को हम कहते हैं मोमी। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा आगे ना लेके जाओ, ये ना हो वो कट कती ओ पीला।
अच्छा ये रहे हमारे भाई काशी और भाई मारू। भाई काशी तुसी कुत्थे जाना है? कहता है जी छोड़ दिए। क्या आखदी? कौन आखदी? ओ सामने ना मुड़ा ना लाई। ऑन कर यही भाई अच्छे का कह क्यों भाई शाके का बेटा है ये वाला, जो उस दिन हमने सलाम किया था इधर बेरी के दरख्त के पास यहाँ पे। वो कहते हैं कौन है, तो ये उनका बेटा है। इसकी डोर को मुझे लगता है गलुंज पड़ गए हैं, जिसे हम गलुंज कहते हैं। मीन भी डोर इकट्ठी हो गई है यहाँ पर इसकी। इसने भी शॉपर वाला ही उड़ाया हुआ है। जो बच्चे हैं वो नॉर्मली शॉपर वाला उड़ाते हैं, और जो बड़े हैं वो ये वाला मीन्स हो गया है पेपर वाला। बेचने किन्ने का? पुलिस ने लपड़ लेना है ना, पुलिस लपड़ के अंदर कितने हुए। किधर गई? कलूजी तेरे फिर थले पैंदे पेन। तू इको जगह डोर लानी शुरू कर सकना है। वो मेरा ये भी दिल है जाने से पहले ये दोनों झंडे चेंज करके जाएं, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा फट गए हैं। ये वाला तो इतना नहीं फटा, वो कश्मीर वाला तो बहुत ज़्यादा ही फट गया। अब इसको वो कहते हैं, ये कहता है जी फटा हुआ नहीं कहना चाहिए, शहीद करना चाहिए। चले जी जाने से पहले फिर इसकी भी चेंज करके जाएंगे, क्योंकि ये देखिए कैसा हो गया ये वाला। अच्छा जी पतंग वगैरह उड़ा के कज़ेब साहब का दिल था घर जाने को। मैं कहा नहीं चलते हैं नमाज़ पढ़ने,
तो अभी नमाज़ पढ़ने आए हैं मगरिब की। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसा बीता? अच्छा जी, मैं अभी सदीक के पास आया हूँ और सामने बैठा हुआ है 60 का पुठे काम। तो ये रहे जी सदीक साहब हमारे। मैं मिला वहाँ को पता नहीं था, मेरी टिकट एवं हो जानी है, फिर तो वहाँ मिल के नहीं गया। जिस टाइम समझ में आया समझ आखिरी बारी मिलने आया हूँ, मतलब पता नहीं ना टिकट किस टाइम हो जाए। टिकट हो जाए तो टिकट केड़ा दुआ कराशन भी निकल जाए। ए मेरा इस तरह ही होना ना, सही गल। मेरा राती सीन बनना है भाई का, राती निक्का भरा आखदा है टिकट आ गई है, एक ते पुज्जो। मैं 3 घंटे जी पुज्जन नहीं होंदा, मैं बंदा हसना है ऑनलाइन चेक कर देंगे टिकट नहीं वो आखिरी टाइम आ। अच्छा, ये अभी सदीक भाई के पास आया था, इन्होंने स्ट्रिंग और बर्गर खिलाया, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा मैं कहीं बनाता हूँ। तो ये अपने भाई साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम थोड़ा? मुनीब अली। ये जी मुनीब अली हैं, सदीक साहब के बेस्ट फ्रेंड में से हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने रोटी खाई है, भाई बैठे हुए थे, मैंने कहा इनका भी आपसे तारुफ करवाता जाऊँ। सदीक भट्ट साहब कातलाना सदीक साहब की कातलाना स्माइल है फुल। तो वो रहे अपने दूसरे बंदे लगा रहे हैं फुल बर्गर। कहाँ पे गया बंदा? बंदा किधर गया? ये जानता रहा बंदा चला गया आगे दुकान ऐसे ही खोल के। ये उनके उसके अब्बू बैठे हुए हैं और ये रहे मुनीब भाई रहे। ये मुनीब भाई वो डक्की भाई नहीं है, ये उनके छोटे भाई हैं ये वाले। ये सदीक साहब की फरमाइश पे कौन खा रहे हैं, सदीक साहब की वो रही, मेरी ये, और ये सदीक साहब वो रही। दुकान उसके पास ही मोटरसाइकिल मेरा खड़ा है। ये सदीक साहब ले लिया हो गया। अच्छा जी, सदीक साहब हुए मतलब फिर अल्लाह हाफ़िज़ करने का टाइम आ गया। मैंने कहा जब भी आऊँ समझो ये लास्ट टाइम है, किसी टाइम भी मैं वापस जा सकता हूँ। ठीक है सदीक साहब, ठीक है, ज़िंदगी नहीं फिर मुलाकात होगी। समझो आखिरी बार तो मिलने लगा है और बात नहीं पता है आखिरी बार ना मैं कल फिर आ जा, लेकिन पता नहीं ना है कदू टिकट होनी है फिर उस हिसाब नाल। ठीक है सदीक साहब, अल्लाह हाफ़िज़। क्या आ गया था अभी आंटी के गाड़ों, ये लग रहा है यहाँ पे मार्बल। कुछ पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ था, तो अभी यहाँ पे मार्बल लग रहा है। उससे ऊपर जाता हूँ, जो रगड़ाई वाला काम है ना वो भी आगे आगे चल रहा है। ये देखें जी, वहाँ से रगड़ाई हो गई है, अब भाई ने इस तरफ शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से भी रगड़ाई, कितनी फटियाँ हो गई, कितनी फटियाँ हो गई? 5 ओके, 2 रह गई हैं। अच्छा ये उधर 6 हो गई हैं, 2 रहती हैं, इधर 5 हो गई हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा इस कमरे में, अंधेरा है इस वजह से। ये ले जी, इस कमरे में भी लग गई है। और ये किचन अभी बंद है, किचन को अभी टाइम है। और उसके अलावा वो वॉशरूम का भी रहता है, वो सामने वाला कमरा तो हो गया, यहाँ से भी हो गया तकरीबन। दिए लगे हुए हैं। और ये वाला कमरा मैं आपको पहले दिखाया था, यहाँ से भी हो गया सिस्टम। मुझे लगता है यहाँ पे भी 1-2 वो कह लें पत्थर लग चुका है। ये स्लैपें कुछ दिन पहले ही लगाई हैं, अभी बाय वाला किचन भी रहता है यहाँ से। और ये भाई भी लगा रहे हैं यहाँ से सीढ़ियों से, जो अभी मार्बल रहता था ना वो लगा रहे हैं। और जी मामू जी ठीक हो? यहाँ से भाई लगा रहे हैं अभी। आग लग जाएगा सारा मार्बल?
आज नहीं लगेगा। ये भाई निकाल करते हैं नीचे। ये नया लग रहा है, ये वाला पुराना है, ये वाला अभी लगाया है, ये सारा जो ऊपर अभी लगा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा क्या सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ, मामू ने किया था कल कि आज आना अपना ख़त्म शरीफ है और दस्ते कुरान है सॉरी उनके घर, तो अभी जा रहा हूँ मैं और शहज़ेब मेरे साथ बैठा हुआ पीछे, वो जा रहा है और ये मैं पीछे शहज़ेब बैठा हुआ और मैं दोनों जा रहे हैं ख़त्म के लिए। ये जी मैंने शहज़ेब में उठा कर इधर खड़ा कर दिया, ये रहा मामू का घर। करके मैदान बदर की तरफ रवाना कर रहे हैं। जब ये मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना होने लगे ना, तो अबू जहल का एक साथी, दोस्त, बेली, यार, जिसका नाम अखनस बिन शरीक है, ये मुसलमान नहीं है, इसने रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा। इसके दिल में ख्याल आया और ये ख्याल लिए हुए अपने घर से मैदान बदर का रुख करने की बजाय इसने अबू जाल के घर का रुख किया। अबू जाल के घर के दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दी, अबू जाल बाहर निकला, कहने लगा खैरियत है? कहा मैं आपसे एक सवाल करने आया हूं। मुझसे सवाल करने आए हो जी? चलो करो जो सवाल करने। कहा ऐसे नहीं, दरवाजा खोलो, अंदर बैठते हैं आराम से सुकून से, मैं आपसे कोई बात पूछ रहा था। कहा लोग मैदान बदर की तरफ जा रहे हैं और तू मुझे कह रहा है कि यहां बैठो आराम से, पहले सवाल कर लो। उसने कहा हां, पहले अंदर बैठे, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। इमाम इब्ने कसीर ने भी लिखा है, तफसीर इब्ने जरीर में भी है। अंदर बैठ गया, कहने लगा अबू जाल, यहां एक मैं हूं और एक आप हैं, हम दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं है, परवरदिगार हमें देख रहा है। मैं आपसे सवाल करना लगा हूं, आप मुझे अल्लाह को गवाह बना के कहें कि मैं सही जवाब दूंगा। उन्होंने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा नहीं, पहले वादा करो कि बात सही करोगे, सच्ची करोगे। उसने कहा मैं वादा करता हूं कि मैं आपसे सही और सच्ची बात करूंगा। का सवाल करना है मैंने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप अंदाजा फरमाएं, सवाल उससे होने लगा है जिसने इमाम कायनात की बेटियों को तलाकें दिलवाई, जिसने रहमत कायनात को शैबे अबी तालिब में बंद करवाया, जिसने रसूलुल्लाह की पुश्त मुबारक पर गंदी ओजरियां रखवाई, जिसने रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तरह तरह की अज़ियतें, तकलीफें, आलाम, दुख और मसाइब से दो चार किया, हत्ता के जिसने रसूलुल्लाह के कत्ल के मंसूबे बनाए। आप अंदाजा फरमाएं दुश्मनी का आलम क्या होगा, अदावत का आलम क्या होगा, नबी कायनात से नफरत का आलम क्या होगा। अब इससे सवाल हो रहा है, सोचिए
दुश्मन का जवाब क्या होना चाहिए? जिसकी जगह जगह मुखालफत करते हैं, जिसके बारे में कत्ल के मंसूबे बना रहे हैं, जिसे अभी अभी लड़ने के लिए मैदान बदर में जा रहे हैं, उसके बारे में सोच क्या होगी? पर कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने रहमत कायनात को ऐसा किरदार और करैक्टर अता किया कि दुश्मन भी इनकार न कर सके। उसने कहा करो सवाल क्या करते हो? कहा हम अंदर बैठे हैं, लड़ने के लिए जा रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देके पूछता हूं, बताओ अबू जहल, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को सच्चा समझते हो कि झूठा समझते हो? अब जरा जवाब सुनो इस दुश्मन का। क्या जवाब दिया? कहा वही हका, अफसोस तुझ पे, सद अफसोस। मुझसे पूछता है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा समझता हूं कि झूठा? सच्ची बात यह है, वल्लाहि इन्ना मुहम्मदन लसादिकुन, मैं अबू जाल अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सच्चा इंसान है। दुश्मन है, दुश्मन का सच्चा इंसान है। अगले अल्फाज पता है क्या है उसके? वमा कज़बा मुहम्मदुन कत्तो, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, 40 साल में एक दफा भी मैं मोहम्मद को कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। अंदाजा फरमाए, सोचिए जरा, इस नबी का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है, इसको उस्वा हसना जाना है, इसको नमूना तस्वर किया है, इसको अपने लिए रोल मॉडल समझा है, इसको आइडियल जाना है। गौर फिक्र की। अखनस बिन शरीफ सर पकड़ के बैठ गया। कहा कितने बेवकूफ हैं आप, सच्चा भी समझते हैं और उसकी मुखालफत भी करते हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए भी लश्कर लेके जा रहे हैं। लड़ने का क्या मकसद है? जब आप तन्हाई में बैठ के उसकी सदाकत का, उसकी अमानत का, उसकी दयानत का इकरार कर रहे हैं, फिर लड़ते क्यों हैं? अब उसका अगला जवाब इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक हाकिम में लिखा है। उसने कहा तुझे समझ ही नहीं है, अखनस बिन शरीफ, तुझे इल्म ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं है, तू कौन ज़हन है, तू हमारे मकसद को पा ही नहीं सका। क्या हुआ है बताओ? इन्ना ला नुकस्सिबुका वलाकिन्ना नुकस्सिबुका, तू क्या समझता है हम मोहम्मद को झूठा समझ के उसके साथ लड़ रहे हैं? उसकी मुखालफत उसको झूठा समझ के कर रहे हैं? नहीं, मां जेता में ही हम तो उसके उस दावत का, उस पैगाम का, उस शरीयत और इस्लाम की वजह से उसकी मुखालफत कर रहे हैं जो वो लेके आया। उसकी दावत की मुखालफत कर रहे हैं। दावत क्या थी? कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की उलूहियत मान लो, वहदानियत मान लो, उसको अपना कारसाज मान लो, उसको अपना बिगड़ी बनाने वाला मान लो, उसी को अपना दाता और दस्तगीर मान लो, उसी को अपना गौसे आजम मान लो, उसी को अपना इलाह माबूद मान लो।
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना वहदिना सुबुलस सलाम व नज्जिना मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर व जन्निबना अल-फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन व बारिक लना फ़ी अस्माइना व अब्सारिना ज़ुर्रिय्यतिना तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़ज़्यि दुन्या व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरफ़ा दरजातहुम फ़िल महदीय्यीन वख़्लुफ़हुम फ़ी अक़िबिहिम फ़िल ग़ाबिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लहुम या रब्बल आलमीन। इलाहुल आलमीन, हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में मक़बूल व मंजूर फरमा। हम सब का सुनना सुनाना कबूल व मंजूर फरमा। हम सब को सुन सुना के उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, मेरे भाइयों की मेहनत को कबूल फरमा, इनके जज्बों में इजाफा फरमा, इनकी मोहब्बतों में इजाफा फरमा, इनके बलबलों में इजाफा फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सबको सही मानों में पक्का सच्चा मोमिन और मुसलमान बना। इस्लाम की दौलत से हम सबको मालामाल फरमा। इस्लाम पे चलने वाला पक्का सच्चा मुसलमान बना। हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, हमारी गलतियां माफ फरमा, हमारे कसूर माफ फरमा, हमारी खताएं माफ फरमा। अल्लाह, तेरे सामने तेरे बंदे हाथ उठाए बैठे हैं। अल्लाह, ये जो जो अपने दिल में नए ख्वाहिशात लिए हुए तुझसे दुआ और इल्तिजा कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, इनकी नए ख्वाहिशात पूरी फरमा, इनकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमा, इनकी नेक आरज़ुएं पूरी फरमा। इलाहुल आलमीन, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा, तंग दस्त लोगों की तंग दस्तियां दूर फरमा, मसाइब में गिरे हुए लोगों को मसाइब से नजात अता फरमा। जितने मोमिन मुसलमान बीमार हैं, सबको शिफाए काफिला आजिला अता फरमा। हर मुसलमान को सेहत वाली, सलामती वाली, ईमान वाली, तक़वे वाली, तहारत वाली, पाकीज़गी वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तुझसे दुआ मांगते हैं, हमारे मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा, इनको तबाह बर्बाद फरमा, इन्हें जलीलो रुसवा फरमा। अल्लाह, हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना। अल्लाह, हमारे मुल्क में किताब और सुन्नत का बोलबाला फरमा, किताब और सुन्नत का निजाम नाफिज फरमा। अल्लाह, हम सबको सोम सलात का पाबंद बना। ऐ अल्लाह, हमें अपना मुवाहिद बंदा बना, तौहीद की दौलत से माला माल फरमा, शिर्क की बीमारियों से महफूज फरमा, अपने नबी का पक्का और सच्चा मुहिब बना, नबी के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा, बिदात और खराफात से हमें महफूज फरमा। अल्लाह, हमने भी मालूम है, हमने भी एक दिन मरना है, मनोमन मिट्टी के नीचे डेरा लगाना है। अल्लाह, अपनी रहमत से हम सबको कब्र की सख्तियों से महफूज फरमाना, कब्र की तंगियों से महफूज फरमाना, इस अंधेरी कोठरी को मुनव्वर फरमाना, पुल सरात पे हम सब की हिफाजत फरमाना, दाएं हाथ में नामा अमाल नसीब फरमाना, अर्श अजीम का साया नसीब फरमाना, माशर की धूप से महफूज फरमाना। इलाहुल आलमीन, हम सबको लगाउल हमद के नीचे जगह अता फरमाना। अल्लाह, हम सबको पैगंबर की शफाअत का मुस्तहिक बनाना। अल्लाह, नबी के हाथ से हौज़े कौसर का मीठा जाम नसीब फरमाना। अल्लाह, नबी के पीछे चला के जन्नत का दाखिला अता फरमाना। अल्लाह, मेरे भाइयों की दुआ को कबूल फरमाना। अल्लाह, दुआ को कबूल फरमाना। अल्लाह, दुआ को कबूल फरमाना। अल्लाह, ये तेरी रहमत के तलबगार है, तेरी रहमत के मुस्तहिक है। अल्लाह, हम सबको अपनी रहमत अता फरमा दे, अपनी रहमत से नवाज दे। ऐ अल्लाह, रहमत अता फरमा दे, ऐ अल्लाह, रहमत अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन। जी, मैं और शज़ेब आ गए हैं घर। शज़ेब अंदर चला गया घर में, मैं बाहर ही हूँ। मैं कहा वीडियो को एंड करके घर में जाता हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करें। वो मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो से, तब तक अल्लाह हाफिज़।